नमस्कार दोस्तों, दिस इज सोनू अहलावत और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू गेट अ रेप्यूटेड गवर्नमेंट जॉब इन 2021। काफी सारे लोगों की भी डिमांड थी कि भैया इस टॉपिक के ऊपर वीडियो लेकर आइए। देखिए दोस्तों, 2020 सभी लोगों का ऐसे ही गया है, काफी डिसअपॉइंटिंग, बहुत कम सिलेक्शन हुए, ना के बराबर एग्जाम भी पोस्टपोन होते रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अब आने वाला है 2020, तो अब आपके लिए जरूरी है कि आप 2021 को एक प्रॉपर टारगेट लेके चलो कि हाँ 2021 में मुझे एक अच्छी रेप्यूटेड गवर्नमेंट जॉब लेकर रहनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। और डेफिनेटली इसके लिए जरूरी है कि आपके पास एक प्रॉपर प्लानिंग हो कि 2021 के एग्जाम्स के लिए मैं इस तरीके से प्रिपरेशन करूंगा, ये वैकेंसी आएंगी, ये मेरा टारगेट रहेगा। प्रिपरेशन मेथड मुझे चेंज करना पड़ेगा, तभी मैं एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब ले पाऊंगा 2021 के अंदर ही। तो फ्रेंड्स, चलिए इस वीडियो में आपके साथ एक प्रॉपर प्लानिंग डिस्कस करने वाला हूं कि आपको किन किन चीजों के ऊपर ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या आपको करना होगा ताकि आप 2021 के अंदर ही एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब ले सको। तो चलिए डिटेल से बात करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहां पर मैं आपके साथ वन बाय वन कुछ पॉइंट्स डिस्कस करने वाला हूं जिनको आपको समझने की कोशिश करनी है, और स्पेशली पॉइंट नंबर 5 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बात करते हैं पॉइंट नंबर 1 के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहला काम आपका यह है कि 2021 में आने वाली सभी अच्छी और जिन वैकेंसीज के लिए आप एलिजिबल हो वो वैकेंसीज और जितने भी आपके एग्जाम्स होंगे, बड़े एग्जाम, अच्छे एग्जाम, उनको आपको एक प्रॉपर नोट डाउन कर लेना है, उनकी एक लिस्ट बना लेनी है, उनको अपना एज अ 2021 के लिए टारगेट लेकर चलना है कि ये वैकेंसीज 2021 में आएंगी, ये मेरे टारगेट है, इन वैकेंसीज के लिए मैं प्रिपरेशन करूंगा और इनमें से किसी भी वैकेंसी को मुझे इस बार क्रैक करने को अच्छी गवर्नमेंट जॉब ले लेनी है। जैसे कि 2021 में डेफिनेटली एसएससी के थ्रू काफी वैकेंसी निकलेंगी, जैसे कि एसएससी सीजीएल की वैकेंसी 21 दिसंबर को निकलने वाली है, एमटीएस की वैकेंसी आएंगी, सीएचएसएल की वैकेंसी आएंगी, और भी सीपीओ की भी नई वैकेंसीज आएंगी, साथ ही यूपीएससी के थ्रू वैकेंसीज निकलेगी, बैंक पीओ, एसबीआई बैंक क्लर्क की वैकेंसी आईबीपीएस के थ्रू निकलेंगी, साथ ही डीट्रिपल भी काफी सारी वैकेंसीज निकालेगा, यूपी ट्रिपल एस काफी सारी वैकेंसीज निकालेगा, और भी स्टेट लेवल की वैकेंसीज आती हैं। तो आपको प्रॉपर टारगेट करना है कि ये एग्जाम्स है और इनके लिए मैं प्रिपरेशन करूंगा, सभी अच्छे एग्जाम्स है, ये मेरा टारगेट है। काफी सारे लोग ये गलती करते हैं, उनको पता ही नहीं रहता कि मैं किस वैकेंसी के लिए तैयारी कर रहा हूं, बस प्रिपरेशन में लगे रहते हैं। कोई वैकेंसी आई उसकी तैयारी में लग गए, फिर कोई और वैकेंसी नजर आ गई, फिर उसकी तैयारी में लग गए। नहीं फ्रेंड्स, आपको प्रॉपर टारगेट करके चलना है कि हाँ ये वैकेंसी आ रही है 2021 में और मुझे इनको क्रैक करना है, ये मेरा टारगेट है, इनके लिए मैं प्रिपरेशन करूंगा, इनके लिए मैं प्रॉपर स्ट्रेटजी प्लानिंग से प्रिपरेशन करूंगा। तो पहला पॉइंट ये है, ध्यान रखिएगा। पॉइंट नंबर 2 है चेक योर लेवल। ये पॉइंट स्पेशल उस सिचुएशन के लिए है जहां पर काफी सारे लोग अब ये सोच रहे होंगे कि भैया 2-3 साल से तो हम प्रिपरेशन कर ही रहे हैं, एग्जाम भी दे रहे हैं, लेकिन एग्जाम ही क्रैक नहीं होता, तो फिर क्या करें, 2021 में ही क्या उखाड़ लेंगे, वहां पर भी एग्जाम क्रैक नहीं होगा। नहीं फ्रेंड्स, अब आपको कुछ डिफरेंट करना पड़ेगा। जैसे कि हमारा पॉइंट है चेक योर लेवल, अब आपको क्या करना पड़ेगा 2021 की प्लानिंग के लिए? सबसे पहले आपको अपना लेवल चेक करना पड़ेगा कि मैं फिलहाल कहां पर हूं, मेरी प्रिपरेशन का लेवल क्या है, मैं एग्जाम में कहां तक कर सकता हूं। अगर कोई अच्छे लेवल का एग्जाम है 100 मार्क्स का, तो मैं कितने मार्क्स लेकर आ सकता हूं फिलहाल, अब तक 2020 में अब हो आप, तो आपको ये चेक करना है। कैसे करोगे? कोई भी मॉक पेपर उठा लीजिए, उसे सोल्व करके देखिए कि आपने कितने मार्क्स अचीव किए हैं, उससे आपको अपने लेवल का पता चल जाएगा कि मैं फिलहाल यहां पर हूं और मेरी ये कमी है। साथ ही अब आपको ये भी देखना पड़ेगा कि मैं एग्जाम को क्यों नहीं क्रैक कर पा रहा था, मैं एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस को क्यों नहीं सोल्व कर पा रहा था। तो सब्जेक्ट वाइज प्रॉपर जिन बुक से आप प्रिपरेशन करते हो वो उठा लीजिए, जैसे कि जनरल अवेयरनेस, और शुरू से लेकर बुक को एनालाइज करने में लग जाइए। जो टॉपिक सबसे टफ है, जिनको आप हमेशा इग्नोर करते हो, जो आपसे नहीं आता, उसको वहीं पर गोल कर दीजिए, राउंड कर दीजिए कि ये मुझे प्रिपेयर करना है। जो टॉपिक नहीं आते, जिनमें आप वीक हो सब्जेक्ट वाइज, उनको अलग लिस्ट बनाते हुए चलिए। ऐसे ही मैथमेटिक्स के अंदर देखिए कि मैथमेटिक्स के अंदर कौन से टॉपिक के अंदर से कौन से टाइप के क्वेश्चंस आप सोल्व नहीं कर पाते अक्सर एग्जाम में, जिनके वजह से एग्जाम में आपका स्कोर कम रह जाता है, तो उनको प्रॉपर नोट डाउन करते हुए चलिए। ऐसे ही इंग्लिश के अंदर करिए, ऐसे ही अपना रीजनिंग वगैरह के अंदर करते हुए चलिए। जब आप ये सब कर लोगे तो फाइनली आपके पास सब्जेक्ट वाइज उन टॉपिक्स की लिस्ट होगी जिनमें आप सबसे वीक हो, जिनकी वजह से आप एग्जाम में हाईएस्ट स्कोर नहीं कर पाते। तो सबसे पहले 2021 के अंदर आपको एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इन्हीं टॉपिक्स को मजबूत करना है, क्योंकि यही आपके वीक पॉइंट है, कि यही वो टॉपिक्स हैं जो कि आपको एग्जाम में हाईएस्ट स्कोर करने से रोकते हैं। और काफी सारे लोग यही गलती करते हैं, जब भी कोई नई वैकेंसी आती है प्रिपरेशन करने में लग जाते हैं, शुरू से उसी के ऊपर जोर दे रहते हैं जो कि उन्हें ऑलरेडी आता है, उसी को रट्टा मारने लग जाते हैं। कुछ भी चीज टफ देखिए उसको इग्नोर करके चल जाते हैं। नहीं फ्रेंड्स, जो टफ लगता है आपको पहले उसी के ऊपर काम करिए, जो हार्ड है उसी के ऊपर काम करिए। इजी तो आप कर ही लोगे, ये नहीं कि जो आपको आता है उसी के ऊपर रट्टा लगाए जा रहे हैं, रिवीजन पे रिवीजन मारे जा रहे हैं। नहीं फ्रेंड्स, आपको प्रॉपर लिस्ट बनानी पड़ेगी कि ये टॉपिक से मुझसे नहीं आते, इनमें मैं बहुत ज्यादा वीक हूं, पहले इन्हें ही करूंगा। तो एक प्रॉपर प्लानिंग होती है।
बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 के बारे में। ये पॉइंट मैं आपको काफी बार समझा चुका हूं। पॉइंट है हमारा लर्न फ्रॉम योर प्रीवियस मिस्टेक। देखिए दोस्तों, 2020 और 2019 में आपने जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिए हैं और जितने भी एग्जाम्स में आप डिस्क्वालीफाई हुए हैं, उनकी एक प्रॉपर लिस्ट बना लीजिए कि हाँ ये एग्जाम्स हैं, इनमें मैं डिस्क्वालीफाई हुआ हूं। फिर 1 घंटा 2 घंटा या फिर 3 घंटा बैठ के सोचिए कि मैं इस एग्जाम में डिस्क्वालीफाई क्यों हुआ था, मैंने कहां पर गलती की थी जिस वजह से मैं एग्जाम में हाईएस्ट स्कोर नहीं कर पाया। आपको अपनी गलतियों का पता चलेगा कि यार इस एग्जाम में मैंने मॉक पेपर सोल्व नहीं किए थे, जिस वजह से मेरी अच्छी प्रैक्टिस नहीं हो पाई और मैं एग्जाम को सोल्व नहीं कर पाया। आपको पता चलेगा कि यार इस वाले एग्जाम में जनरल अवेयरनेस बहुत टफ था, वहां पर मैं वीक रह गया था, जनरल अवेयरनेस में स्कोर नहीं कर पाया। आपको पता चलेगा कि यार करंट अफेयर ज्यादा पूछ ले गए थे, इस एग्जाम में करंट अफेयर मेरा वीक रह गया था। ठीक है, आपको इन गलतियों का पता चलेगा, फिर आपको उन गलतियों पर अपना काम करना है। जैसे कि मैंने आपको पॉइंट बताया, हमारा क्या था, लर्न फ्रॉम योर प्रीवियस मिस्टेक, अपनी पुरानी गलतियों से सीखे। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है फ्रेंड, आपने जितनी भी गलती की है, जितने एग्जाम में आप डिस्क्वालीफाई हुए हैं, उन गलतियों से सीखिए कि मैं एग्जाम में इस वजह से डिस्क्वालीफाई हुआ था, तो ये वाली गलती मुझे नहीं करनी। इन गलतियों को 2021 में एग्जाम में जब मैं बैठूंगा उससे पहले सुधारनी है, ताकि मैं ये गलती दोबारा ना कर पाऊं और एग्जाम में इस बार हाईएस्ट स्कोर के साथ क्रैक कर पाऊं। तो बेस्ट पॉइंट है, इसके बारे में एक बार जरूर सोचिएगा। बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, ये वाला पॉइंट हमारे पॉइंट नंबर 3 से काफी ज्यादा रिलेट करता है। पॉइंट है फाइंड योर वीक पॉइंट्स। देखिए फ्रेंड्स, आपको अपने वीक पॉइंट्स को पहचानना है 2021 के एग्जाम में बैठने से पहले। जैसे कि काफी सारे लोग के वीक पॉइंट्स हो सकते हैं कि जब मैं एग्जाम में बैठता हूं तो मैं क्वेश्चंस को सोल्व करने की स्पीड को क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन के साथ मैनेज नहीं कर पाता, जिसकी वजह से काफी सारे क्वेश्चन छूट जाते हैं। यानी कि जो क्वेश्चन को सोल्व करने की स्पीड है वो मेरी काफी कम है। ये एक बड़ी वीकनेस हो सकती है। और काफी सारे लोग को नेगेटिव मार्किंग की आदत होती है, एग्जाम में बहुत सारी नेगेटिव मार्किंग करके आ जाते हैं, जिस वजह से एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाते। कुछ लोग का प्रिपरेशन करते टाइम में एक वीक पॉइंट होता है मॉक पेपर के अंदर, वो मॉक पेपर सोल्व नहीं कर पाते। मॉक पेपर लेके बैठे, उसके ऊपर काम करना शुरू किया और जब देखा स्कोर काफी कम आ रहा है, 100 में से 40-50 आ रहा है, तो डिसअपॉइंट होके मॉक पेपर को सोल्व करना छोड़ देते हैं और जिसकी वजह से इतना अच्छा रिजल्ट नहीं निकल के आता, क्योंकि डेफिनेटली प्रैक्टिस आपकी अच्छी नहीं होगी बिना मॉक पेपर के ऊपर काम किए। काफी सारे लोग के टॉपिक के अंदर वीकनेस हो सकती है कि यार मेरा जनरल अवेयरनेस बड़ा वीक है, इसको कैसे इंप्रूव करें। कुछ लोग की इंग्लिश बड़ी वीक होती है, तो ये आपके वीक पॉइंट्स है। तो आपको एक प्रॉपर ऐसी भी लिस्ट बना लेनी है कि जो जो मेरे वीक पॉइंट है, कुछ भी हो आपके वीक, चाहे आपका कोई भी वीक टॉपिक हो, आपका वीक सेक्शन हो, कुछ भी हो, उनको आपको नोट कर लेना है और 2021 के एग्जाम्स के लिए, ठीक है, जो आपने टारगेट बनाया है उनको क्योर करना है कि यार ये मुझे वीक पॉइंट है ना, इनको सुधारना है सबसे पहले तो, चाहे मुझे कितना भी टाइम लग जाए, कितनी भी मेहनत लग जाए, क्योंकि यही मुझे एग्जाम में डिस्क्वालीफाई कराते हैं, क्योंकि यही मेरे वीक पॉइंट है। तो सबसे पहले आपको उनके ऊपर काम करना है। अब बारी आती है लास्ट और पॉइंट नंबर 5 की, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। काफी सारे लोग ये सोच रहे होंगे अब तक मैंने जितने पॉइंट्स बताए हैं हम लगभग इसी तरीके से प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट फिर भी अच्छा निकल के नहीं आ रहा है। ये फ्रेंड्स इसलिए हो रहा है क्योंकि जिस तरीके से अब तक आप प्रिपरेशन कर रहे थे, आपको अपना प्रिपरेशन मेथड इंप्रूव करना पड़ेगा। और फ्रेंड्स 5th पॉइंट हमारा यही है, इंप्रूव योर प्रिपरेशन मेथड। प्रिपरेशन मेथड इंप्रूव करने से मतलब है, अगर आप अब तक नॉर्मल तरीके से प्रिपरेशन कर रहे थे, मतलब आप नोट्स वगैरह नहीं बनाए थे, तो फ्रेंड्स नोट्स बनाने की आदत डालिए। जिस भी सब्जेक्ट की आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो प्रॉपर एक नोटबुक बनाइए और उसमें इंपोर्टेंट नोट्स बनाते हुए चलिए, जो कि आपकी आखिर तक जब तक आप सिलेक्शन लोगे बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। नोट्स बनाने की जो आदत होनी है वो सबसे बेस्ट होती है, तो प्रॉपर नोट्स बनाते हुए चलिए, आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। सेकंड चीज है फ्रेंड्स, अगर आप अब तक प्रिपरेशन ऐसे ही कर रहे थे, यानी कि लाइव लेक्चर्स वगैरह ही देख रहे थे केवल, या फिर सब्जेक्टिव पढ़ रहे थे, थ्योरेटिकल तरीके से बुक पढ़ के काम चला रहे थे, तो फ्रेंड्स अब आपको प्रॉपर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर भी काम करना चाहिए 2021 के लिए। अगर आप लेक्चर वगैरह देख के भी अपना टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हो और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, फिर आप उस प्रॉपर टॉपिक से रिलेटेड ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर आपको प्रॉपर काम करना चाहिए। आपको पता चल सके कि हाँ इस प्रॉपर टॉपिक से कितने टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं और मैं उनको सोल्व भी कर पा रहा हूं या फिर नहीं। ऐसे ही थर्ड है हमारा, अगर आप अभी तक बिना किसी टाइम टेबल के प्रिपरेशन, जब मन करा आपने पढ़ लिया, एक दिन पढ़ा एक दिन नहीं पढ़ा, ऐसे कर रहे थे, तो प्रॉपर एक यार प्रिपरेशन करने का टाइम टेबल बनाइए कि हाँ डेली मैं ऐसे 4 से 5 घंटे पढ़ूंगा, ये मेरा सब्जेक्ट वीक है तो इसको सबसे ज्यादा टाइम दूंगा, इतना मैं ऑनलाइन क्लासेस के ऊपर टाइम वेस्ट करूंगा, इतना मैं नोट्स बनाऊंगा, इस तरीके से मैं पढ़ूंगा, इस टाइम में इतने घंटे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर काम करूंगा, मॉक पेपर सोल्व करूंगा इतने टाइम। तो प्रॉपर एक टाइम टेबल के अकॉर्डिंग चलिए। फोर्थ है
प्रैक्टिस विद मॉक पेपर्स। फ्रेंड्स, अब तक अगर आप मॉक पेपर्स के ऊपर काम नहीं कर रहे थे, जितने भी एग्जाम आपने दिए जिनमें आप डिस्क्वालीफाई हुए हो, तो अब से आपको मॉक पेपर के ऊपर काम करना स्टार्ट करना पड़ेगा। हो सके तो डेली कम से कम एक मॉक पेपर सोल्व करिए फ्रेंड्स, बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है। जितने भी आप मॉक लगाओगे बहुत बेनिफिट इससे मिलेगा। सबसे बेस्ट तरीका होता है प्रैक्टिस करने का, मॉक पेपर के ऊपर डेली काम करिए। जो एग्जाम आपने टारगेट बनाया है उसके लिए, या फिर किसी भी एग्जाम को टारगेट कर लीजिए और उसके मॉक पेपर को सोल्व करिए। फिफ्थ है हमारा फ्रेंड्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करते हुए हमेशा चलिए। फ्रेंड्स, ये जरूरी नहीं है कि जो एग्जाम आपने टारगेट बनाया हुआ है उसी के आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करो। जितने भी अच्छे एग्जाम है जिनके लिए आप एलिजिबल हो, जो एक अच्छे लेवल के एग्जाम होते हैं, चाहे वो सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, इस लेवल के एग्जाम, उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करते रहना चाहिए, सोल्व करने की कोशिश करिए। आपको पता चलेगा कि मोस्टली क्वेश्चन किस तरीके के पूछे जा रहे हैं, किस किस बेसिस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपका एक जबरदस्त रेफरेंस मिलेगा और अच्छा सा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो ये होता है एक प्रिपरेशन मेथड को इंप्रूव करना। अगर आप अब तक साधारण तरीके से प्रिपरेशन कर रहे थे, तो जो पॉइंट्स मैंने आपको बताइए, 4-5 पॉइंट्स इस फिफ्थ पॉइंट के अंदर, ठीक है, इनको डाल के देखिए अपने प्रिपरेशन मेथड में, तो आपकी जो प्रिपरेशन का लेवल है वो और अच्छे से इंप्रूव होगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने आपको टोटल 5 पॉइंट बताए। 2021 में अगर आपको एक अच्छी रेप्यूटेड गवर्नमेंट जॉब लेनी है, इन पॉइंट्स को फॉलो करिए, इस तरीके से प्रिपरेशन करके देखिए, और प्रॉपर जो वैकेंसीज आएंगी, जो आपके एग्जाम्स होंगे 2021 में, ठीक है, अपकमिंग वैकेंसीज, उनको टारगेट करिए कि हाँ, ये वैकेंसीज के लिए मैं प्रिपरेशन करूंगा, इनको मुझे क्रैक करके रहना है। तो ये होती है प्रॉपर प्लानिंग, ऐसे चलिए, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करके बताइएगा, वीडियो को लाइक भी करिएगा, और यार अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई भी डाउट हो, कोई भी सवाल हो, इंस्टाग्राम के ऊपर आप पूछ सकते हैं, सोनू अहलावत के नाम से मैं आपको वहां पर मिल जाऊंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द। तब तक के लिए जय हिंद।